नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केबी एजुकेशन में। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जियोग्राफी का एक ऐसा सेशन लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जी हां, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से सभी परीक्षाओं में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो हम बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा विश्व के प्रमुख पर्वत होते हैं, पर्वत पठार जो हैं, यानी कि पर्वतों से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, वीडियो में बने रहेगा। आप वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरे सभी वीडियोज़ देख सकें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि जो विश्व की सब प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं वो कौन कौन सी पर्वत हैं, उनकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो उससे पूरा डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। केवल आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से बाहर नहीं होने दूंगा, मेरा ये दावा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ से हिमालय पर्वत। जी हाँ, हिमालय पर्वत जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसकी विशेषता हम बताते हैं। तो जो इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं ऊंची चोटी क्या है, तो जो हिमालय पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट है, ये इसकी एक चोटी है। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट कोई पर्वत नहीं, बल्कि ये पर्वत श्रृंखला जो हिमालय है, हिमालय की एक ऊंची चोटी है। बात करते हैं इसकी उत्पत्ति की, तो जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई, तो इसकी उत्पत्ति वलन की क्रिया के कारण हुई। जी हाँ, हिमालय की उत्पत्ति वलन की क्रिया से हुई। अगला, जो वलन का मतलब वलित, यानी कि ये मोड़दार पर्वत है। ठीक, कैसा वलित पर्वत मतलब ये मोड़दार पर्वत। इसकी दूसरी जो विशेषता है ये है कि ये जो भारतीय प्लेट, ठीक, भारतीय प्लेट यूरेशियन, सॉरी एक मिनट, भारतीय प्लेट जो यूरेशिया और प्लेट, ठीक, यानी कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो थी, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया का सम्मिलित भाग यूरेशिया उसे कहते हैं। ठीक, यूरेशियन और भारतीय प्लेट जो सम्मिलित रूप से टकराई, तो उससे निर्मित हुआ किसका, इसी वलित पर्वत का, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का। अगर बात करते हैं इसके फैलाव की, तो जो हिमालय पर्वत फैला है, ये भारत, चीन, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, जी हाँ, यानी भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें सब में फैला हुआ है। और भारत में बात करें तो भारत में कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत के उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यानी कि जब अलग अलग राज्य हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य, सभी में आपको ये इसका फैलाव देखने को मिलेगा। अगला है इसकी, अगर कुछ अन्य तथ्यों की बात करी जाए तो इसमें जो 3 श्रृंखलाएँ वृहद हिमालय पर्वत में होती हैं और एक और, यानी कि टोटल 4 श्रृंखलाएँ इसकी मानी जाती हैं। ठीक, और अगर बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है केटू गार्डविन, जी हाँ, केटू या फिर इसे गार्डविन अस्टीन भी कहते हैं, इसे हिमालय की ही एक श्रृंखला है। ठीक, दूसरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि पश्चिम घाट। जी हाँ, पश्चिमी घाट के अगर फैलाव की बात की जाए तो पश्चिमी घाट जो फैला हुआ है आपका, ये 1600 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और पश्चिमी घाट क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी, और जो पश्चिमी घाट है यह महाद्वीपीय कगार के कारण निर्मित एक पर्वतीय रूप में आता है। ठीक, अगली बात है पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में कौन कौन से भारतीय राज्य आते हैं। तो पश्चिम घाट में, अब अगर आप जियोग्राफी पढ़ना चाहते हो तो मैं एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप मैप का अध्ययन जरूर कीजिए। अगर आप मैप एक बार देख रहे हैं तो मैप से आप जियोग्राफी इतनी आसानी से समझ पाएंगे कि कोई मैं डिस्कशन नहीं कर सकता उसका। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसी में आप विसर्जित, यानी कि जो हम बात कर रहे थे पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट की अगर राज्यों की बात की जाए तो यानी गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक ये पश्चिमी घाट फैला है। यानी गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आपका है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक, गोवा, सॉरी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, यानी कि इतने राज्यों में ये फैला हुआ है। ठीक, क्या पश्चिमी घाट। अगला है जो जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में भी इसको चिन्हित किया गया है। जी हाँ, अगर इसकी यह जो पश्चिमी घाट है इसको जैव विविधता का हॉट स्पॉट भी घोषित किया गया है। इसे सह्याद्री, जी हाँ, महाराष्ट्र से सह्याद्री के नाम से जाना जाने लगता है। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सह्याद्री क्या है, तो सह्याद्री पश्चिमी घाट का ही दूसरा नाम है। और जो सह्याद्री की शुरुआत मानी जाती है महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु के मध्य जो एरिया पाया जाता है पश्चिमी घाट का, पश्चिम की तरफ का, इसे सह्याद्री कहते हैं। अगला है इसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये जो प्रमुख दर्रे हैं ये कहाँ, यानी थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तीनों के तीनों दर्रे इसी यानी पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है ये पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है, यानी ये 1300 किलोमीटर में ही फैला हुआ है। ठीक,
यानी कि 1300 किलोमीटर में पूर्वी घाट फैला हुआ है, और ये पश्चिमी घाट जो है 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ये जींदगढ़ा, जी हाँ जींदगढ़ा, जो पश्चिमी चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो जींदगढ़ा है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और आपको पता होना चाहिए जो पश्चिमी घाट है ये सबसे ऊंची चोटी इसकी जो है वो अनाईमुड़ी है, और अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट के साथ साथ दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और यह महाद्वीप कगार के कारण निर्मित हुआ है। जी हाँ, जो पश्चिमी घाट है ये महाद्वीपीय कगार के कारण निर्मित हुआ है, और पूर्वी घाट की कोई विशेषता उतनी नहीं है। उसके बाद करते हैं जो पूर्वी घाट है ये तमिलनाडु, जी हाँ तमिलनाडु को जो हिस्सा है वो तमिलनाडु पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में आता है। उसके बाद ऊपर जिससे जो नीचे से हम ऊपर बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक, और कुछ हिस्सा कर्नाटक और केरल का भी आ जाता है, जैसे वायनाड जिला जो केरल का है वो भी इसके अंतर्गत आ सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी में जो पूछा जाता है, जैसे पूरी घाट जो है, पूरी घाट की जो नदियां हैं वो विभिन्न भागों में विभाजित की जाती हैं उन्हीं में, और पूरी घाट की जो कुछ पहाड़ियाँ भी हैं जैसे जावदी, सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ इसके हिस्से में आते हैं। ठीक, यानी कि पूरी घाट की पहाड़ियाँ जीवदाय, साइवराय पहाड़ियाँ जो हैं और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये पूरी घाट में आती हैं। अगला क्वेश्चन एंडीज पर्वत श्रृंखला, जी हाँ एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये बहुत ही बड़ी श्रृंखला ये भी मानी जाती है। इसकी बात अगर करते हैं तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जी हाँ, ये जो आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और जो एंडीज है ये वलित पर्वत श्रृंखला, और एक बात आपको बताएं विश्व की जितनी भी बड़ी श्रृंखलाएं हैं, पर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलेगी वो सभी जितनी भी हैं वो सब की सब इसी यानी वलित, जी हाँ वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में ही जाने जाते हैं। आप चाहे हिमालय को ले लीजिए, चाहे एंडीज को ले लीजिए, चाहे एकांगो, जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियाँ पाई जाती हैं आपको देखेंगे पर्वत श्रृंखलाएँ वो सभी की सभी वलित श्रृंखला की ही उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और जो एंडीज पर्वत चोटी है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जी हाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची सबसे बड़ी भी मानी जाती है। ठीक, और इसका अगर विस्तार की बात की जाए तो ये वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, चिली, अर्जेंटीना इतने कंट्रीज में ये फैली हुई है। अब बात करते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला की कुछ और विशेषताओं की, तो यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिकी प्लेट और दक्षिण प्रशांत, जी हाँ दक्षिण अमेरिका की जो प्लेट पाई जाती है और दक्षिण प्रशांत का जो क्षेत्र है, ठीक, यानी दक्षिण प्रशांत और दक्षिण अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला होती इन दोनों के टकराने से बनी कौन सी एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक, तो ये हो गई। उसके बाद अगली हम पर्वत श्रृंखला में आते हैं। जी हाँ, अगली पर्वत श्रृंखला हमारे सामने प्रस्तुत है रॉकी की। ठीक, रॉकी, अब रॉकी की बात करते हैं तो जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है तो ये पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। जी हाँ, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका जो विस्तार है ये 4800 किलोमीटर में फैला हुआ है, और माउंट एल्बर्ट जो कि यूएसए और कोलोराडो प्रांत यानी जो यूएसए का कोलोराडो प्रांत है उसमें ये फैला हुआ है। कौन सी माउंट एल्बर्ट, ये रॉकी पर्वत की श्रृंखला जो सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो माउंट रॉकी है यानी कि रॉकी पर्वत जो है ये भी एक वलित पर्वत का ही उदाहरण आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। विश्व के जितने भी बड़े पर्वत हैं सभी के सभी वलित पर्वत के रूप में जाने जाते हैं या हैं भी। ठीक, और ये जो रॉकी पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विस्तारित है, यूएसए और कनाडा में। जी हाँ, जो रॉकी पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका में फेमस है, यानी कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला भी है कौन सी रॉकी। अगला क्वेश्चन है कि रॉकी पर्वत, जी हाँ जो रॉकी पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी माना जाता है, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, और जो एक बुक्स रेंज पाई जाती है, जी हाँ बुक्स रेंज और अलास्का, बुक्स रेंज और अलास्का को कभी कभी इसके विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है, यानी कि जो रॉकी पर्वत है इसी का विस्तारित रूप ही बुक्स रेंज और अलास्का को माना जाता है रॉकी पर्वत का। ठीक, अगला है चिनूक, जी हाँ चिनूक नामक जो गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं वो इसी रॉकी पर्वत के आसपास ही चलती हैं। अगला है आल्पस पर्वत, जी हाँ जो आल्पस पर्वत है ये यूरोप की जो सबसे लंबी श्रृंखला है, आल्पस पर्वत यूरोप की है। अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो जो आल्पस पर्वत है ये 1200 किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी जो सबसे ऊंची श्रृंखला है ये यानी कि सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट ब्लैंक या ब्लां भी कहते हैं, जो ये है 4401 किलोमीटर
ऊंचाई, सॉरी, एक 4400 मीटर ऊंचाई पे है, यानी कि 4401। इसका चूंकि विस्तार हल्का सा माना जाता है कि घट रहा है, तो इसकी वजह से 4400 काफ़ी पहले का है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है तो ऑप्शन अकॉर्डिंग, अदरवाइज 4400 भी कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिलेगा। और जो अल्पस पर्वत है ये भी अवलित पर्वत का उदाहरण है। मैं कई बार बता रहा हूँ कि जितनी भी पर्वत श्रृंखला, राकी, एंडीज, अल्पस, हिमालय, सभी की सभी कैसी पर्वत श्रृंखलाएं, ये सभी सभी अवलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर बात करते हैं राकी अल्पस की, तो जो अल्पस पर्वत श्रृंखला है ये यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के टकराने से निर्मित हुई है। ठीक, अब बात करते हैं अगर इसके विस्तार की, तो जो अल्पस पर्वत है ये यूरोप में फेमस है, यानी कि यूरोप में प्रसिद्ध है। यूरोप में अब कौन कौन से देश आते हैं जहाँ जहाँ पे ये फैला हुआ है, तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, स्लोवेनिया और लिechtenstein। ठीक, तो इतने कंट्रीज में ये जो अल्पस पर्वत है ये फैला हुआ है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कुछ और इसके तथ्यों की, तो जो अल्पस पर्वत है ये मध्य यूरोप, जी हाँ, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसमें फान नामक गर्म एवं शुष्क हवा भी चलती है। जी हाँ, फान एवं शुष्क, फान नामक जो हवाएं हैं, गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, ये यहीं पर अल्पस पर्वत की श्रेणियों के आसपास चलती हैं। तो अगली पर्वत श्रृंखला की अगर बात करते हैं वो है अलास्का। जी हाँ, जो अलास्का पर्वत श्रृंखला है ये उत्तरी अमेरिका में है, सबसे पहले तो यही पॉइंट है। और अलास्का की ही जो सबसे ऊंची श्रेणी है ये है माउंट मैकिनले, यानी कि माउंट मैकिनले जो एवरेस्ट कह सकते हैं, एवरेस्ट के जैसे, यानी सबसे ऊंचे जो चोटी है माउंट मैकिनले, ये अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी बात की जाए तो जो अलास्का, यानी कि वो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो प्रांत है अलास्का, उसी में ये विस्तारित है अलास्का। ठीक, अगर इसके कुछ और तथ्य देखें तो एक माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये माउंट मैकिनले है। इसे डेनली के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, माउंट मैकिनले को किस नाम से, माउंट मैकिनले को डेनली नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपका। अगली हम पर्वत श्रृंखला पे आते हैं। अगली पर्वत श्रृंखला है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जो कि 160 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है फील्डबर्ग। जी हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है फील्डबर्ग। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ब्रंसोथ पर्वत। जी हाँ, ये जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट है ये ब्रंसोथ पर्वत का उदाहरण है। बाकी के जितने भी आपने अभी तक पढ़े सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, वो सभी सभी कैसी थी, वो थी वलित पर्वत की श्रृंखलाएं। और जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये जर्मनी में फैला हुआ है। अगर इसके कुछ तथ्य और पढ़ें तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये राइन नदी में स्थित है। जी हाँ, राइन नदी के आसपास एरिया में फैला हुआ है। और ये अपने लौह अयस्क के लिए और कोयले के खनिज के लिए जाना। जी हाँ, जो ब्लैक फॉरेस्ट एरिया जो आपका है ये लोहे और अयस्क के, लोहे के अयस्क होते हैं, और लोहे के कितने अयस्क होते हैं, लोहे के 4 अयस्क होते हैं, और कोयले के अयस्क के लिए जाना जाता है। ठीक, और जो डेन्यूब नदी निकलती है वो भी इसी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। अगला है कुनकुल पर्वत। जी हाँ, कुनकुल पर्वत जो है 3000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कांगोर या कांगताग। ठीक, इस ये भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है। अक्साइन चीन और चीन में विस्तारित है। जी हाँ, अक्साइन चीन और चीन में कुनकुल पर्वत श्रृंखला विस्तारित रूप से है। अगर इसके कुछ अन्य तथ्यों की बात की जाए, जो हिमालय से लंबी पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ, हिमालय जो है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, किंतु जो कुनकुल है ये हिमालय से लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ये अक्साइन चीन और तेरिम बेसिन के अलगाव को भी बीच में आता है, यानी कि चीन और तेरिम बेसिन के मध्य में जो अलगाव बिंदु होता है वो क्या है, यही कुनकुल पर्वत है। और जो तिब्बत का पठार है वो इसके उत्तर में भी स्थित है कुनकुल पर्वत के। ठीक, उसके बाद करते हैं एटलस पर्वत के। जी हाँ, एटलस पर्वत जो है वो 2400 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और जो इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जुबेल तुबकल है। और यह भी एक वलन प्रक्रिया के द्वारा निर्मित पर्वत श्रृंखला है। इसका जो निर्माण हुआ है, यानी जो एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है, यह निर्माण जो हुआ है वो ये यूरेशियन, यानी यूरेशिया और एशिया का जो सम्मिलित भाग होता है उसे यूरेशियन कहते हैं। और अफ्रीका की प्लेटों के टकराव, यानी कि यूरेशियन और अफ्रीका की प्लेटें जो हैं उनके टकराने से एटलस का निर्माण हुआ है। ठीक, अगर कुछ अन्य तथ्यों की बात की जाए तो जो एटलस है ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के मध्य सहारा को अलग करता है। जी हाँ, यानी कि जो सहारा रेगिस्तान है उसको अटलांटिक और भूमध्य सागर के मध्य अलगाव पॉइंट पे आता है।
अगला है पॉइंट इसमें में जीबेल सिरोवा। जी हाँ, जीबेल सिरोवा नामक एक ज्वालामुखी है जो कि यहीं एटलस पर्वत के पास ही पाया जाता है। ठीक, यानी जीबेल सिरोवा याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंस है। अलबुर्ज पर्वत, अलबुर्ज पर्वत जो है इसके विषय में केवल इतना याद रखिए कि ये ईरान में पाया जाता है और यह कैस्पियन सागर के तट पे विस्तारित है। ठीक, और कुछ इससे अलग अलग पॉइंट नहीं पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंस होगा मैं आपको बता दूंगा। अगला पॉइंट आ रहा है आपका एल्यूसियन पर्वत। एल्यूसियन जो पर्वत है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट रेडोब्ड। रे माइंड जो माइंट सॉरी जो एल्यूसियन पर्वत है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट रेडोब्ड है। ठीक, और इसकी कुछ अन्य तथ्यों की बात की जाए तो यह यूएसए के अलास्का प्रांत में स्थित है। जी हाँ, यूएसए के अलास्का में कौन सा एल्यूसियन पर्वत श्रृंखला। और ये माउंट रैपडोट जो है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ठीक, अगला बात करते हैं काकेकस पर्वत, जिसे काकस पर्वत भी कहते हैं। काकेकस पर्वत या फिर काकस पर्वत ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आप देखेंगे यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। कौन सा, काकेकस पर्वत को, काकेकस पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है एल्ब्रुस। जी हाँ, एल्ब्रुस काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये रूस, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, आर्मेनिया यहाँ तक फैला हुआ है। और इसके कुछ अन्य तथ्यों की बात की जाए तो यह यूरोप, जी हाँ, यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है। तो यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो वो है काकेकस पर्वत। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी में पॉइंट पूछा जाता है कि काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य कौन सा पर्वत श्रृंखला आता है, तो वो आता है काकेकस पर्वत श्रृंखला। ठीक, अगला आता है आल्पस या फिर जापानी। जी हाँ, आल्प्स या जापानी अल्पस भी कहते हैं। यानी अल्पस एक होता है, एक जापानी अल्पस जो कि जापान में विस्तारित है और जापान के एक होन्शु द्वीप में स्थित है। और जापान के विषय में एक बात और आपको बताते, जापान छोटे छोटे द्वीपों का एक सम्मिलित रूप है, ना कि कोई एक स्थलबद्ध केवल देश है, बल्कि ये छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर एक देश का नाम दिया गया है जिसे कहते हैं जापान, अदरवाइज ना कि केवल स्थलबद्ध क्षेत्र है। और यह जापान का सबसे बड़ा गैर ज्वालामुखी, जी हाँ, जापान का सबसे बड़ा गैर ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, यही जापानी अल्पस। ठीक, अगली बात करते हैं पामीर के पठार की या पामीर पर्वत की। तो पामीर जो पर्वत है ये 500 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी अगर सबसे ऊंची श्रृंखला की बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है इस्माइल तमानी। ठीक, इस्माइल समानी जो है ये पामीर की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं वलन के कारण इसके निर्माण की। तो जी हाँ, वलन के कारण पामीर पर्वत का भी निर्माण होता है और यह यूरेशियन और भारतीय प्लेटों के टकराव से निर्मित हुआ का यूरोपीय पर्वत उस पामीर का पर्वत। ठीक, अगर हम पामीर के संबंध में कुछ और तथ्य देखें तो यह विश्व की छत के नाम से ये हाँ, विश्व की छत के नाम से पामीर के पर्वत को कहते हैं। और इसे पामीर की गांठ के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, किसको, जो पामीर का पर्वत है इसे पामीर की गांठ भी कहते हैं। और जिसमें हिमालय पर्वत, हिंदकुश पर्वत, तियान शान, कुनकुल, काराकोरम पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये सब की सब पामीर पर्वत के रूप में जानी जाती हैं। इसी की श्रृंखलाएं आती हैं। ठीक, अगले पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं काराकोरम। ठीक, तो अगली जो पर्वत श्रृंखला आती है वो होती है काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की बात की जाती तो ये भारत में स्थित है और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, जिसे K2 गार्डविन भी कहते हैं या फिर गार्डविन अस्टिन भी कहते हैं। यानी कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये K2 गार्डविन है, ये भी एक पॉइंट है। और ये काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करते हैं इसके निर्माण की तो ये भी वलन की प्रक्रिया से निर्मित हुई थी। और जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है ये भारत, चीन, पाकिस्तान 3 देशों में फैली हुई है। यह हिमालय पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है और इस क्षेत्र को ग्लेशियर की संख्या के कारण तीसरे ध्रुव की संख्या दी जाती है। जी हाँ, तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं, तो तीसरा ध्रुव काराकोरम पर्वत श्रृंखला को कहते हैं। काराकोरम को तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। और जो काराकोरम है यहीं पर विश्व के सबसे बड़े गैर ध्रुवीय हिमनद जैसे हिस्पर, सियाचिन, बायोफा ये भी पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि सियाचिन, हिस्पर और बायोफा यहीं के यानी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही पाए जाते हैं। ठीक, अगला बात करते हैं यूराल पर्वत की। तो यूराल पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा को निर्धारित करता है। यानी कि यूरोप और एशिया, जी हाँ, यूरोप और एशिया के जो मध्य, यानी कि ये यूरोप होगा ऊपर, नीचे एशिया होगा, जो बीच में है ये क्या है, यूराल पर्वत, यही इन दोनों की सीमा निर्धारित करता है। अगला बात करते हैं अगर हम यूराल पर्वत के विस्तार की, तो ये कजाकिस्तान और रूस में फैला हुआ है और यह एशिया और यूरोप को अलग करने वाली विस्तारित सीमा बनाता है। ठीक, जो आप पहले बता चुका हूँ। और कैस्पियन सागर से अलग होकर
आर्कटिक सागर तक ये फैला हुआ है। ठीक, इसके बाद करते हैं यूराल नदी। जी हाँ, यूराल नदी जो बहती है यूरोप में, ये भी कहाँ यूराल पर्वत से ही निकलती है। अगर बात करते हैं किलिमांजरो पर्वत की, तो किलिमंजारो पर्वत, जी हाँ, माउंट किलिमंजारो जो है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है उहुरू शिखर। जी हाँ, उहुरू शिखर, जो कि तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो। ठीक, और ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित एक पर्वत है। जी हाँ, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी की क्रिया से निर्मित हुआ पर्वत है, और ये तंजानिया और केन्या में फैला हुआ है। अगर इसके कुछ अन्य तथ्यों की बात करें, तो जो माउंट किलिमंजारो है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची श्रृंखला पर्वत के रूप में जाना। ठीक, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो क्या है, माउंट किलिमंजारो। अब बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों की, तो यह विश्व की सभी भू मुक्त यानी कि जो विश्व के जितने भी मुक्त रूप से खड़े पर्वत हैं उनमें सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, वो सबसे ऊंचा पर्वत यही है, कौन से, माउंट किलिमंजारो। माउंट जो किलिमंजारो है, ये जो मुख्य रूप यानी कि जो अलग स्वतंत्र रूप से खड़े हैं उनमें सबसे ऊंचा इसको माना जाता है। अब बात करते हैं अपलेशियन पर्वत की, तो अपलेशियन पर्वत की बात की जाते तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मिशेल, और ये भी वलन की क्रिया से निर्मित हुआ है। कनाडा और यूएसए या में ये विस्तारित है। ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ, ये भी आपको बता दिया। और ये अटलांटिक महासागर, जी हाँ, अटलांटिक महासागर तट के समांतर फैला है। इसका अधिकांश हिस्सा किसका, यानी अपलेशियन का जो अधिकांश हिस्सा है वो कहाँ पे फैला हुआ है, यूएसए में फैला हुआ है। और इसमें प्रसिद्ध व्हाइट माउंटेन भी शामिल है। जी हाँ, व्हाइट माउंटेन भी कहाँ पे, इसी अपलेशियन पर्वत श्रृंखला में आता है। ठीक, अगर हम आगे कुछ अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात करते हैं, तो उसमें आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जी हाँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अगर आपको याद ना हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। ये जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, और जितने भी पॉइंट आपको मैं नोट करा रहा हूँ ये सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और पूछे जाने की संभावना भी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगर आपको मैं वीडियो के बाद में पूरा होने के बाद ये जो आपको मैं बता रहा हूँ इसका पीडीएफ भी अब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम में जाके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक, और अगर बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है, और जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कोजियोस्को। जी है, माउंट कोजियोस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, और ये ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई है। ठीक, अगर बात करते हैं और कुछ तथ्य ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से संबंधित, तो ये विश्व की गैर समुद्री तीसरी सबसे पर्वत श्रृंखला है। ठीक, यानी कि जो समुद्र में नहीं है और समुद्र के बाहर है, तो उसमें तीसरे नंबर पे आती है सबसे ऊंचाई पर। ठीक, जो डर्लिंग नदी, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जो डर्लिंग नदी है वो इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती है। और बात करते हैं जो इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट केजियास्को। केजियास्को ऑस्ट्रेलिया का भी सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक, इसका भी और ऑस्ट्रेलिया का भी। अब बात करते हैं दूसरे पर्वत की, वो होता है वाजेस पर्वत। तो वाजेस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो होता है ग्रांड बलोन, और ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये फ्रांस में फैला हुआ है, और जो वाजेस पर्वत श्रृंखला है यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा भी बनाती है, यानी कि फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा पर स्थित है। यहाँ पे यानी कि जो वाजिस पर्वत श्रृंखला जहाँ जहाँ पे पाई जाती है, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के मध्य में जो पाई जाती है, यहाँ पे फान नामक स्थानीय हवा चलती है। अगर कुछ अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की बात की जाती है, तो उनमें जो सबसे फेमस है अल्ताई पर्वत श्रृंखला। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसके विषय में केवल इतना तथ्य याद रखिएगा कि यह एक इसे गोल्डन माउंटेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, गोल्डन माउंटेन के नाम से। ठीक, और अगले बात करते हैं डरकेंसबर्ग। जी हाँ, डरकेंसबर्ग, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है थबाना नेल नतलन्याना। उसके बाद इसके विस्तार की बात की जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका और लेसेथो में फैला हुआ है। इसे स्थानीय रूप से, जी हाँ, किसे, यानी कि इसी डरकेंसबर्ग पर्वत को स्थानीय रूप से क्वाथलंबा, जी हाँ, क्वाथलंबा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तथ्य में एक और तथ्य है कि इसे ऑरेंज और लिम्पो नदी का उद्गम होता है। जी हाँ, जो ऑरेंज और लिम्पो नदी जो अफ्रीका में बहती हैं, ये यहीं से यानी डरकेंसबर्ग, जी, डरकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला से ही निकलती हैं। कौन सी, लिम्पो और ऑरेंज नदी। ठीक, अगली बात करते हैं ट्रांस अंटार्कटिका की। तो जो ट्रांस अंटार्कटिका है इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कर्क पैट्रिक शिखर है। जी हाँ, कर्क पैट्रिक शिखर ट्रांस अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है। और ये इसका विस्तार की बात की जाए तो जैसे आप अंटार्कटिका सुन चुके हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में ही फैला हुआ है। इसके कुछ अन्य तथ्यों की बात की जाए तो जो ट्रांस अंटार्कटिका शिखर है, इस
से संबंधित एक तथ्य ये है कि रास सागर जो है, जी हाँ, रास सागर से लेकर वेडुल सागर तक ये फैला हुआ है और यह अंटार्कटिका को पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में विभाजित करता है, यानी कि पूर्वी, जी हाँ, यानी कि पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, यानी कि पूर्वी और पश्चिमी भाग के जो विस्तारित करता है, यानी कि जो अलगाव करता है, वो ट्रांस अंटार्कटिका करता है। और जो यह अंटार्कटिका को जो दो भागों में बांट देता है, उसके बाद अगर इसके एक अन्य तथ्य की बात की जाए तो यह पर्वत श्रृंखला केप ऑफ डेक के आरंभ होती है। जी हाँ, जो ट्रांस अंटार्कटिका है ये पर्वत श्रृंखला केप अडेड से आरंभ होती है। ठीक, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है किसी पीसीएस एग्जाम से है, मुझे एग्जाम्स का क्लियर नाम नहीं है, किस पीसीएस में पूछा गया है। अगली हम बात करते हैं कमष्टका। जी हाँ, कमष्टका की बात करते हैं तो इसके संबंध में एक तथ्य है कि यह ज्वालामुखी पर्वत है और यह रूस के कचम चटका भाग में पाया जाता है, प्रायद्वीपीय भाग में पाया जाता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप वह भाग होता है जो कि तीन ओर जल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ अन्य तत्वों की, तो जो आप पढ़ रहे हैं ये कमष्टका, ठीक, कमष्टका की बात कर रहे हैं तो ये जो है ये सोपका, जी हाँ, सोपका, कचमचटा, प्रायद्वीप और साइबेरिया की सबसे ऊंची चोटी पे। जी हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कमचटका और साइबेरिया, तो आपको ये जो कमचटका इसका नाम तो नहीं पूछा जाएगा, बट साइबेरिया आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस प्लेस का नाम है। तो साइबेरिया ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइबेरिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो साइबेरिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है यही, यानी कि क्लेचुवेस्का, यानी वो जो पर्वत सबसे श्रृंखला है इसकी जो वो है कमचटका। अगला है यूरेशिया की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी सोपका है। जी हाँ, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया की जो विस्तृत भाग है जहाँ पे यूरोप और एशिया सम्मिलित रूप से मिले होते हैं, उस एरिया को यूरेशिया कहते हैं। और वहाँ पे जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी सोपका है। ठीक, अगला तथ्य है कि हिंदकुश पर्वत। जी हाँ, हिंदकुश पर्वत जो कि हिमालय के ही अंतर्गत आता है। इसकी बात की जाए तो इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है तिरचमीर, पाकिस्तान में है और ये वलन की प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। इसके अगर हम विस्तार की बात करें हिंदकुश की तो ये तजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यानी चार राज्यों में, चार स्टेट्स यानी कि चार देशों में फैला हुआ है। तो इसके संबंध में कुछ अन्य तत्वों की बात की, जो खैबर दर्रा, जी हाँ, जो खैबर दर्रा भारत का है वो हिंदकुश पर्वत में ही पाया जाता है, हिंदकुश पर्वत में ही खैबर दर्रा पाया जाता है। और बात करें कुछ तथ्य की तो काबुल, हरी, हेलमंद नदियाँ जो हैं इसी हिंदकुश पर्वत से निकलती हैं। तो काबुल, हरी, हेलमंद ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? हिंदकुश पर्वत से निकलती हैं। इसकी कुछ अन्य तथ्य जैसे कि इसी के अंतर्गत, जी हाँ, यानी जो हिंदकुश पर्वत है इसी के अंतर्गत बमियान शिखर आता है। जो बमियान शिखर हिंदकुश पर्वत के अंतर्गत आता है, जो अपनी विशाल बौद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, जो बौद्ध धर्म की जो विशाल बौद्ध प्रतिमाएं हैं वो बमियान शिखर में आपको देखने को मिल सकती हैं, और जो बमियान शिखर है वो भी हिंदकुश पर्वत के अंतर्गत ही आता है। ठीक, अगर हम अगले पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो वो है अल्तुन अल्तीनिया। जी हाँ, जिसे अल्तुन या फिर अल्तियन ताग भी कहते हैं। इसके संबंध में केवल ये है कि ये चीन में है और चीन के उइघर प्रांत में। जी हाँ, उइघर प्रांत में आपने सुना होगा, यहाँ पे जो मुस्लिम को बंदी रखा गया था ये वही प्रांत है, उइघर, जिनका उइघर। ठीक, और इसके संबंध में कुछ अंत बात करते हैं तो वो है एक तारिम बेसिन। जी हाँ, तारिम बेसिन और तिब्बत का पठार, इनके अलगाव पॉइंट को यही अल्तुन पर्वत श्रृंखला है। ठीक, अल्तुन पर्वत श्रृंखला क्या करती है? तारिम बेसिन और तिब्बत के पठार को अलग करती है और यह प्राचीन रेशम का मार्ग के हिस्से के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, अगर हम आप आते हैं भारत के भी आप देख रहे हैं भारत की भी श्रृंखला हम इसी में साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं में एक आता है अरावली पर्वत शिखर। जी हाँ, अगर अरावली की बात की जा रही है तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गिर शिखर। ठीक, अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। और अरावली पर्वत श्रेणी भी एक वलित पर्वत का उदाहरण है। जी हाँ, इसके साथ साथ इसकी दो विशेषताएं हैं कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। तो आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे कि ये वलित और अवशिष्ट दोनों के रूप में जाना जाता है। ठीक, वलित और अवशिष्ट। अब बात करते हैं अगर इसके विस्तार की, तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये भारत में ही पाई जाती है। तो भारत के अगर राज्यों की कुछ बात की जाए तो गुजरात, हरियाणा, राजस्थान
और दिल्ली, इन 4 राज्यों में फैली हुई कौन सी अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर अरावली के संबंध में कुछ अन्य तथ्यों की बात की जाए तो यह विश्व, जी हाँ भारत नहीं बल्कि यह विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरणों में से एक है। जी हाँ, जो अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी है ये विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जो भारत का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, इसके निर्माण में भी अरावली श्रृंखला की रासीना पहाड़ी आती है। जी हाँ, जो कहते नहीं रासीना डायलॉग प्रोग्राम होता है, ठीक, तो जो रासीना डायलॉग पहाड़ी है उसी में राष्ट्रपति भवन स्थित है। और रासीना डायलॉग पहाड़ी जो है वो किसका हिस्सा है, तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला का। इंपॉर्टेंस पॉइंट, ठीक। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न आपने पढ़े। अगर हम कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो अब हम जो इम्पोर्टेंस होंगे हम उन्हीं की बात करेंगे। एक ये पूछा जाता है तूरा पर्वत। जी हाँ, तूरा पर्वत, इस ये केवल इतना याद रखिए कि ये तुर्की, ईरान, इराक में पाया जाता है और तुर्की में अनातोलिया, जी हाँ अनातोलिया पठार और भूमध्य सागर को ये अलग करता है। कौन सा, तूरा पर्वत। जी हाँ, तूरा पर्वत जो आप देख रहे हैं पर्वत श्रेणी, ये तुर्की में अनातोलिया और भूमध्य सागर को अलग करने का कार्य करता है और यह पाताल नदियों और झरनों से समृद्ध है, ठीक। अगले हम पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो इतनी सारी जो इम्पोर्टेंट श्रृंखलाएं हैं आपको मैंने बताई। इनसे संबंधित लगभग मुझे लगता है कि मैंने सभी तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर आपको लगता है कुछ छूट गया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आपके नॉलेज में वृद्धि हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। अगला वीडियो हम किस टॉपिक बनाएं प्लीज़ ये भी हमें सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग जिस टॉपिक पे बताते हैं हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।